हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एग्जाम मंत्रा। एग्जाम मंत्रा में आपका स्वागत है। बेटा, मैं जो आपको फिजिक्स की क्लासेस कंडक्ट करवा रहा हूँ उसमें मैंने यूनिट एंड डायमेंशंस का जो चैप्टर है वो लास्ट वीडियोज में कंप्लीट कर दिया है और उसके जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर वगैरह में, वो मैंने सारे क्वेश्चंस कुछ वहाँ डिस्कस किए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो क्वेश्चंस को अगेन देख लें कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूनिट एंड डायमेंशन से फाइंड आउट होते हैं। तो चलो जरा देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग बेटा 10th 12th में बहुत पढ़ते चले आए हैं कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको शो करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्या जिसको प्रदर्शित करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की हमें रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि स्केलर में क्या होता है, अदिश। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो अपना थोड़ा देख लें, इसको हम लोग अदिश कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, अदिश। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड की। ध्यान देना, केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी। और वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होगी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम समझेंगे कि सर इसको समझ कैसे पाएंगे। तो जरा देखो, जैसे आपसे मैं बोलूं कि 5 केजी चीनी ले आओ, तो आप बोलेंगे सर 5 केजी चीनी ले आए, तो डायरेक्शन तो नहीं पूछेंगे कि नीचे करके लाना है या ऊपर करके लाना है। कोई डायरेक्शन मैंने नहीं बताई, केवल आपको क्वांटिटी बता दी। तो क्वांटिटी कितनी है, 5। तो 5 केजी जो आप चीनी है वो क्या है, उसका मास है। तो मास एक ऐसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। दूसरे वे में जैसे देखते हैं, आपसे बोले कि 10 मीटर स्क्वायर एरिया, किसी का क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है 10 मीटर स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 10 मीटर स्क्वायर कोई डायरेक्शन तो मैंने नहीं बताई, कहीं से भी आप मेजर कर लो। तो इस तरीके से एरिया भी कैसा हो गया, स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम मीटर क्यूब, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं कहीं बताई जाती है। ठीक, आगे क्या हमारा, जैसे स्पीड मैंने आपको डिस्कस भी किया था यूनिट एंड डायमेंशन जब पढ़ा रहा था कि स्पीड और वेलोसिटी में मेन डिफरेंस ये है, स्पीड जो मेरी होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है। स्पीड जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है, और जो वेलोसिटी होती है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझना, वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ, मैंने कहा होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, या दूसरी लैंग्वेज में कह दो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इधर देखते हैं नेक्स्ट में हमारा जैसे डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी हमारा क्या है, डेंसिटी सर हमारा घनत्व है किसी चीज का, उसका गाढ़ापन है। तो इसका मतलब कि सर कैसी होगी, इसमें कोई डायरेक्शन का तो रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ये भी हमारी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी। आगे दिया है प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसमें बेटा कोई डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, ध्यान रखना, इसीलिए इसको भी बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। आगे हमारा टेम्परेचर, मान लीजिए फ़ारेनहाइट केल्विन में कोई दिया जाएगा तो डायरेक्शन थोड़ा बोला जाएगा। इसके बाद एनर्जी, उसी तरीके का एनर्जी, चाहे पोटेंशियल हो चाहे काइनेटिक हो, कोई भी एनर्जी हो, सब कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। एंट्रोपी, जो लोग एंट्रोपी को नहीं जानते हैं इसको जरा समझ लो। एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसको ये एंट्रोपी को आप देखेंगे कि सर इसका रिप्रेजेंट क्या है, तो ये क्या होता है, ds अपॉन T होता है। एंट्रोपी को बहुत लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो E इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ds अपॉन dt। और ये ds अपॉन dt क्या होता है, उसकी ds होता है उसका टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम जो निकाली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी। और एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, वेक्टर की ओर चलते हैं कि सर वेक्टर की और क्या कंडीशन है। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो दोनों होता है। जैसे हम आपसे बोले कि 10 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलें, तो नॉर्थ मींस हमें डायरेक्शन बता दी, 10 किलोमीटर क्या होगी, क्वांटिटी। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपने बोल दिया 10 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलिए। तो आप जैसे मान लीजिए इस तरीके से हम लोग देखें, हमको पता है कि सर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ होता है। तो इसको यदि हम लोग देखें कि हम बोले 10 किलोमीटर नॉर्थ, तो आप बोलेंगे सर यहाँ ओरिजिन से चलेंगे और 10 किलोमीटर यहाँ तक आएंगे। तो ओरिजिन मीन मूल बिंदु, मूल बिंदु से 10 किलोमीटर आएंगे, तो डायरेक्शन कैसी होगी, 6। और ये O से आप A के लिए आएंगे तो इसे क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी जानते हैं आप,
एक्सीलरेशन मैंने बताया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, जिसको कंफ्यूजन है एक्सीलरेशन मैंने बताया था क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। आगे दिया है मोमेंटम। मोमेंटम मैं आपको बता चुका हूं कि सर मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता है mv। इसमें डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स, किसी फिक्स डायरेक्शन में एक मास की बॉडी ट्रेवल करती है, ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। अब देखो फोर्स, फोर्स में क्या होता है F इक्वल टू ma। हम जानते हैं सर फोर्स में भी डायरेक्शन बता देते हैं कि इसको प्रेस करो या इसको दाबो या इसको उठाओ, तो उसमें डायरेक्शन क्या होती है बेटा, फिक्स होती है, ऊपर उठाना है कि नीचे उठाना है ये बता दिया जाता है। तो इसलिए फोर्स में हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके ड्रैग फोर्स, जितने भी लिफ्टिंग फोर्स, ड्रैग फोर्स सभी हमारे कैसे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स भी एक तरीके का फोर्स होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेट, वेट की भी डायरेक्शन ग्रेविटेशनल के कारण कहां होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमेशा कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया है कि सर E इक्वल टू क्या होता था, F/Q, तो E भी हमारा कैसा हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे हमारा लिखा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी मैंने आपको बताया था जो होता था B बोलते थे ना, B इक्वल टू 5/a, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होती थी, फिक्स होती थी, या F इक्वल टू आइडियल साइन थीटा। इसी तरीके से मैं आपको इंपल्स भी बता दिया, इंपल्स में भी बेटा होता है, इंपल्स में क्या होता है, F क्रॉस T होता है, तो ये इंपल्स होता है, और इंपल्स भी एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इंपल्स में बेटा क्या होता है, किसी बॉडी पर फोर्स बहुत थोड़े टाइम के लिए एक्ट कराया जाता है, इस तरीके से हमारी इंपल्स भी कैसी क्वांटिटी है, इंपल्स भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो इसमें जरा हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज के अलावा क्या करते हैं कि अब सर इन वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि वेक्टर क्वांटिटी ये कैसे शो की जाती है, तो जरा देखते हैं इसको, देखिएगा। वेक्टर क्वांटिटी में मान लीजिए ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए के ऊपर या तो वेक्टर का साइन लगा होगा, या फिर ए के ऊपर इस तरीके की लाइन खींची होगी तब भी वेक्टर मानेंगे, या ए के नीचे ऐसी लाइन खींची होगी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और या फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना, या कई सारे डिजिट लिखे होंगे जिसमें एक डिजिट बहुत डार्क होगा, तब भी हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, और इसका लास्ट रिप्रेजेंटेशन होता है ये जो कैप लगा दिया जाता है, ये भी वेक्टर का साइन होता है। तो वेक्टर के साइन को हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, ये इस तरीके से 5 जो साइन है, इसमें कोई भी साइन तुम्हें एग्जाम में मिल सकता है। अब चलो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सर ये तो हमारा यहाँ का हो गया कि स्केलर और वेक्टर होते क्या है। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम पार्ट चलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक, और एक इधर हमारा अब चलेगा वेक्टर प्रोडक्ट। देखो जरा वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई हमारी एक क्वांटिटी ए है, ठीक, और ये दोनों हमारी कैसी हैं, ध्यान देना इस चीज को, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और दूसरी क्वांटिटी बी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और इनटू में यहाँ पे क्या होगा, ये कॉस थीटा, ठीक। ये देखो यहाँ से कॉस थीटा निकालना पड़े तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन में हम लोग क्या कर लेंगे, मॉड ऑफ ए, और इनटू में इधर क्या कर देंगे, मॉड ऑफ बी। इस तरीके से यहाँ पे एंगल निकाला जाता है दो वेक्टर क्वांटिटी का जब स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है। अब देखो जब दो वेक्टर क्वांटिटी का, जैसे मान लीजिए ये हमारी ए वेक्टर क्वांटिटी है और बी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का आपसे क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको क्या लिखा जाएगा, वही सिस्टम हो जाएगा, मॉड ऑफ ए, इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी, और इनटू में क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। जब आप यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए, और इनटू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी। जब कोई वेक्टर प्रोडक्ट होगा तो साइन थीटा होगा, जब स्केलर प्रोडक्ट होगा तो कॉस थीटा होगा। इस चीज को हम आगे पढ़ चुके हैं लास्ट अपने क्लासेस में। अब जरा यहाँ बेटा ये देखते हैं कि सर ये डॉट निकालते कैसे हैं। तो देखो
यदि हम एक्स वाई और जेड डायरेक्शन की बात करें, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, यदि इसका यूनिट वेक्टर आई हो, वाई का यूनिट वेक्टर जे हो और जेड का यूनिट वेक्टर के टाइप हो, तो हम एग्जाम में कभी कभी ये आता भी है कि आई डॉट आई का मान कितना होता है। तो जरा देखना बहुत इजी है। आई यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर में क्वांटिटी कितनी होगी, 1, 1 में इंटू 1 का मॉड करोगे तो 1 ही आएगा। और क्या करना है तुमको, cos थीटा, तो आई और दूसरा भी आई है, एक मान लो 2 आई है, 3 आई है, तो दोनों आई में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये हमारा कैसे हो गए, 0 डिग्री का एंगल है, पहला वेक्टर भी इधर ही जा रहा है, दूसरा वेक्टर भी इधर ही जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब जब कभी आई डॉट आई का वैल्यू पूछी जाएगी तो लिखेंगे कैसे, 1 में इंटू 1 और इंटू में क्या लिखेंगे यहाँ, cos थीटा। आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा। इसका मतलब ये कह सकते हो कि सर cos थीटा क्या बेटा, यहाँ cos 0 कर देना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब 1 इक्वल टू 1 है। तो हमें यहाँ लिखना कैसे, जरा देखना, इसको समझना। मैं डायरेक्ट यहाँ बता रहा हूँ तुमको, मैं यहाँ तुमको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 1। इसी तरीके से जे वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर वैल्यू कितनी होगी, 1। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, के यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि cos 0 का मान होता है 1, ठीक। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि आई और जे के बीच बेटा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, देखो यहाँ से आता है जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 0। नेक्स्ट में यदि आएंगे के यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि के और आई के बीच भी कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। सारे कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब कभी निकाले cos थीटा का ध्यान देना, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना, सिंपल सी बात है। cos थीटा को आप चेक करना, तो यदि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसका मतलब आई जे 0 होगा, जे के 0 होगा, के आई 0 होगा, या आई के करेंगे तो भी 0 होगा। इस तरीके से इनको हम याद रखेंगे। इधर देखो जरा, क्रॉस में भी हमको कुछ याद करना पड़ेगा, इसमें वेक्टर में भी। तो वेक्टर में क्या होता है कि मान लीजिए, देखो इसका सिस्टम अलग होता है। जैसे ये मान लीजिए आपका आई वेक्टर है, ये आपका जे वेक्टर है और ये आपका के वेक्टर है। तो जब पूछा जाएगा आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, क्या बोलेंगे, के वेक्टर। इसके बाद यदि हमसे बोलेगा जे वेक्टर, ये सब यूनिट वेक्टर है, ध्यान रखना, ये सारे वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, देखो आई और जे यदि करें तो आई के बाद क्या आया, जे, तो आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी, के। फिर के क्रॉस आई करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, जे। इसी तरीके से सर्किल में सीक्वेंस में चलेगा। तो जे क्रॉस के अगर हम करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, आई। अब देखो ये उल्टा करें, इसको भी ध्यान देना। हाँ, यदि इसको जस्ट अपोजिट कर दे, जैसे बोल दें आपसे, मान लीजिए कि आई क्रॉस के क्या होगा, तो कह देंगे सर ये हो जाएगा माइनस का जे। यदि उल्टा चलता है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे पूछा जाता है आपसे कि के क्रॉस जे क्या होगा, तो कह देंगे क्या होगा, ये माइनस का आई होगा, ठीक। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब देखो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। किसी का यूनिट वेक्टर जब पूछेगा, ये भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर यूनिट वेक्टर किस तरीके से पूछा जाता है। तो देखो भाई, यूनिट वेक्टर की यदि बात करें हमसे, तो जैसे ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए का यूनिट वेक्टर लिखा जाता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। जैसे थोड़ा एग्जांपल में देखते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ऐसे समझ नहीं पाओगे आप। जैसे मान लीजिए दिया है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i
प्लस 3j प्लस 2k। और आपसे बोल रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर बताओ। तो इसका जब यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो पहले तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे, 2i प्लस 3j प्लस 2k। और मॉड ऑफ नीचे क्या कर देंगे, a। अब मॉड ऑफ a कैसे निकालेंगे, देखो जरा। मॉड ऑफ a में हमको पता होता है कि सर 2i प्लस 3j प्लस 2k, i के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ध्यान रखना। अंडर रूट में जब हम लोग करेंगे तो 2 2 जा कितना होता है 4, 3 3 जा कितना होता है 9 और 2 2 जा 4। तो ये हमारा देखो ऐड कर लो कितना हो जाएगा, ये 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और 13 में 4 कितना हो जाएगा 17। तो क्या लिखेंगे 2i प्लस 3j प्लस 2k अपॉन में हम लोग क्या लिख देंगे 17। यही हमारा यूनिट वेक्टर a की वैल्यू हो जाएगी। अब यदि पूछता है आई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ, तो आई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर केवल 2 अपॉन अंडर रूट 17 होगा, जे डायरेक्शन में 3 अपॉन अंडर रूट 17 होगा, के डायरेक्शन में 2 अपॉन अंडर रूट 17 होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ आते हैं। अब जरा देखो, मैं इनके आपको कुछ डॉट के क्वेश्चन बता रहा हूं और कुछ क्रॉस के क्वेश्चन बता रहा हूं। इसके बाद मैं आपको एक शीट सॉल्व कराऊंगा जिसको आपको सॉल्व करना है। चलिए देखो, जैसे क्वेश्चन दिया गया है आपका, दो क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है a वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k, ठीक इस तरीके से दिया है। और दिया है b वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k, ठीक। और आपसे पूछ रहा है इसमें a डॉट b बताओ, ठीक। और पूछ रहा है यहां से a क्रॉस b बताओ। तो देखो हम लोग a डॉट b और a क्रॉस b पहले कैसे निकालेंगे, इसको निकालना सीख लेते हैं। a डॉट b बेटा निकालते समय तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। a डॉट b देखो कैसे निकालेंगे, इसको समझो। a डॉट b जब निकालेंगे तो एक i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ मल्टीप्लाई कर देना और वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि i डॉट i की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 2 जा कितना, देखो यहां से हो जाएगा ये मेरा 4, और 2 में माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस होगा, और 2 बन जाएगा कितना आ जाएगा 2, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 2। तो a डॉट वैल्यू देखो इसकी कितनी आ गई 8। अब यदि इसमें हमको cos थीटा निकालना पड़ता, बोलता है कि दोनों के बीच का एंगल बताओ, तो देखना जरा इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग तुरंत लिख लेंगे यहाँ की सर ये तो आपने बताया था कि a डॉट b इक्वल टू क्या होता था, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ d cos थीटा। मान लीजिए cos थीटा भी पूछ दे तो तुरंत कहना cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो a डॉट b की वैल्यू आपको 8 पता है, a का होल स्क्वायर आपको पता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 1 और 4 ये 4 और 4, देखो ध्यान से इसको 4, 2 का होल स्क्वायर 4, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का करोगे तो 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल क्या आएगा हमारा 3। b के लिए करोगे तो 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर भी 4 होगा, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और 1 कितना हो जाएगा 14। तो ये अंडर रूट में क्या बना रहेगा 14। तो ये तुम्हारा क्या निकल आएगा cos थीटा। इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आपको समझाना पड़ेगा पूरा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।